हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और 5 विषय गणित के अंदर प्रयास कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 28 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को भाग वाले सवालों से परिचित होना है, उसको बांटना और उसका बंटवारा करना या समूह के रूप में बांटने के बारे में सवालों को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न जिसमें बोला है कि बताइए हर समूह में कितने। तो पहला अपने को यहाँ पे करके दिखा रखा है कि यहाँ 10 तितलियाँ हैं, तो आप इसको गिन सकते हो। ये सारी की सारी जो तितलियाँ अपने को दे रखी हैं वो 10 होती हैं। वे दो समूह में बैठी हैं, यानी कि एक समूह यहाँ से अलग है, दो समूह के अंदर बैठी हैं। प्रत्येक समूह में 5, इसके अंदर भी 5 तितलियाँ हैं और इसके अंदर भी 5 तितलियाँ आती हैं। अब सेकंड अपने को खुद सॉल्व करना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ अपने खाली स्थान छोड़ रखा है, कितने कीड़े हैं। तो इनको अपने गिनने की 3 इसमें आते हैं, 3 इसमें हो गए 6, फिर 3 इसमें हो गए 9, फिर 3 इसमें हो गए 12। तो यहाँ पे कुल 12 कीड़े हो जाएंगे। वे कितने समूह के अंदर है, तो वे 4 पत्तों के ऊपर बैठे हैं, तो इसलिए 4 समूह बनते हैं। प्रत्येक समूह तो एक पत्ते के ऊपर 3-3 है, तो प्रत्येक समूह में 3 कीड़े हैं। सेकंड अपना इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट अपने को दे रखा है, यहाँ गन्नों की बात करें तो अगर आप उसको काउंट करते हैं, नीचे वाले में 4 है, फिर ऊपर वाले में 3, फिर ऊपर वाले में 2, फिर उससे ऊपर वाले में 1, तो ये कुल मिलाकर अपने पास 10 गन्ने यहाँ पे इस समूह के अंदर हैं। फिर 10 ही इसके अंदर है, फिर 10 ही इसके अंदर है। तो 10-10 गन्नों के 3 समूह बनते हैं, तो 10-10 20 और 10 30 गन्ने हो जाएंगे। कितने समूह हैं, तो वो 3 गांठों के अंदर अपने पास रखे हुए हैं, 3 समूह के अंदर हैं और प्रत्येक समूह के अंदर 10 गन्ने आते हैं। चौथे प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने को दे रखा है 18 तारे हैं, 2 समूह में बराबर बांटिए। तो अब कुल जो अपने को यहाँ पे बोल रखा है कि 18 तारे दे रखे हैं और 2 समूह में बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बांटेंगे तो एक में कितने आ जाएंगे, तो 18 जो है 18 तारों को 2 समूह में बांटेंगे। बांटने का मतलब उसमें भाग देना है। 2 के पाड़े में 18 कितने पे आते हैं, तो 2 के पाड़े में 18 आते हैं 9 पे। तो एक समूह के अंदर अपने पास 9 स्टार हैं, वो 9 तारे हैं आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे छोटे छोटे, एक के अंदर 9 और दूसरे के अंदर भी अपने को 9 स्टार है वो बनाने हैं। पांचवें पॉइंट के अंदर 15 मोती हैं, 3 समूह में बराबर बांटने हैं। तो यहाँ पे अपने को 3 समूह है, एक समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा समूह है। तो इन 3 समूहों के अंदर 15 मोतियों को बांटना है। कितने मोती हैं, 15। कितने समूह में बांटना है उसका अपने को भाग देना है, जितने में बांटना है उसका भाग देना है। तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, तो 3 के पहाड़े में 15 आते हैं जी 5 पे। तो इसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, एक समूह के अंदर 5-5 मोती। देखिए आपको इस जो दे रखा है, इस एक पे 5 और फिर दूसरे पे भी अपने को 5-5 मोती, इस तरीके से 5-5 मोती है वो प्रत्येक के ऊपर दिखा देने हैं। फिर छठे पॉइंट के अंदर आता है 14 केले हैं, 2 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है। अब सारे ये कह रहा है कि 14 केले हैं, तो एक समूह में कितने आ जाएंगे, 3-3 6 और एक 7 एक को मिल जाएंगे और ये 7 ही एक को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, प्रत्येक बंदर को है वो 7 केले मिलेंगे, 7 और 7 करके 14 केले पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है कार्यपत्रक नंबर 29 नंबर। इसमें बोला है कि आरती 12 गेंदों को 4 बराबर बच्चों में इस प्रकार से बांटता है कि प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिलती है। कुल उसके पास 12 बच्चे हैं और 12 गेंदें हैं और 4 बच्चे हैं। तो 12 गेंदों को 4 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को 3-3 गेंदें मिलती हैं। ठीक है, ये तो अपने को सॉल्व करके दे दिया। सेकंड के अंदर आप भी बांट कर देखिए, 6 रोटियां हैं, उसको 2 बच्चों में बांटना है। अब 6 रोटियों को 2 बच्चों में बांटेंगे, यानी कि 6 के अंदर अपने को 2 का भाग देना है। तो 2 के पाड़े में 6 आते हैं 3 पे, तो एक बच्चे को 3 रोटियां मिलेंगी, यानी कि एक बच्चे को 3 मिल जाएंगी, दूसरे बच्चे को भी
3 रोटियां मिल जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो अपना पॉइंट आता है, चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बांटना है। तो यहाँ पे जैसे 6 पूड़ियाँ बना ली, 6 पूड़ियाँ, और यहाँ पे अपने 3 बच्चे, इस तरीके से आप बच्चों के चित्र बना सकते हैं। इस तरीके से 3 बच्चों के अपने पास डायग्राम बना देने हैं, ठीक है। बीच में से छोटा सा नाक बना दोगे और यहाँ पे इस तरीके से कान हो जाएंगे। इस तरीके से डायग्राम आपको बनाकर, ठीक है, बच्चों के, और 6 पूड़ियाँ इसको 3 बच्चों में बांटेंगे। तो 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को 2 आ जाएंगे, दूसरे बच्चे को भी 2 आ जाएंगे, तीसरे बच्चों को भी 2 आ जाएंगे। यानी कि 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बांटना है तो 3 का इसमें भाग दिया जाएगा। तो 6 के पहाड़े 3 के पहाड़े में 6 वो 2 पे आते हैं, तो एक बच्चे को 2 पूड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी। इसके बाद अगला अपना कार्यपत्रक आता है, कार्यपत्रक नंबर 30, जिसके अंदर भी अपने को बंटवारा करना है। उसके बंटवारे के संबंधित सवालों को ही सॉल्व करना है, जैसे अभी अपने ऊपर वाले कार्यपत्रक के अंदर किया है। इसमें लिखा है कि 20 संतरों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो कुल जो संतरे हैं वो 20 हैं और 5 बच्चों में बांटेंगे। तो बांटना जब लिखा आएगा, बंटवारा जब करना आएगा बराबर बराबर, तो अपने को भाग करना है। भाग वाली जो संक्रिया है वो करेंगे, डिवाइड यहाँ पे करेंगे। तो 5 के पहाड़े में 20 आते हैं 4 पे, यानी कि 5 4 जा 20 होते हैं। तो एक बच्चे को 4 संतरे हैं वो मिलेंगे। ये एक बच्चे को मिल गए, ये दूसरे बच्चे को, ये तीसरे बच्चे को, ये चौथे बच्चे को और ये 5वें बच्चे को, सभी को एक जैसे 4 सेब हैं वो, संतरे हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे सवाल के अंदर, यदि एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए कितने डिब्बे होंगे। तो यहाँ पे एक के अंदर आ रहे हैं अपने पास 6 आ रहे हैं, तो एक में 6 आ रहे हैं। अब कुल है कितने 24, तो कितने डिब्बे चाहिए। तो एक में 6 आते हैं तो 6 से इसको भाग देंगे, तो 6 चौके होते हैं 24। तो इसका मतलब अपने करना क्या है, 24 और इसको बांटना, एक में 6 है तो 4 डिब्बों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे जा सकते तो बताइए 18 अंडे रखने के लिए कितनी ट्रे चाहिए। तो एक ट्रे का अपने को दे रखा है कि 6 रखे जाते हैं। जैसे ऊपर एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आ रहे थे, तो यहाँ पे एक ट्रे के अंदर 6 अंडे आ रहे, तो कितनी ट्रे चाहिए। तो ट्रे की संख्या अपने को बतानी है, तो भी अपने इसमें भाग वाली संक्रिया है वो करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 18 में 6 का भाग देंगे, तो 18 इसमें 6 का भाग देंगे, तो उसको 3 ट्रे चाहिए 18 अंडे रखने के लिए। नेक्स्ट अपने पास चौथे प्रश्न में है, 12 रोटियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 12 रोटियां हैं, इसको 4 लोगों में क्या करना है, बराबर बराबर अपने को बांटना है। बांटना मतलब भाग करना है। 12 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास 3 आता है, यानी कि ये एक बंदे को मिल जाएंगी 4, फिर ये दूसरे को 4 मिल जाएंगी, फिर ये तीसरे को भी 4 मिल जाएंगे। तो इसके 3 समूह बनते हैं। तो मतलब एक जो एक लोग है या एक आदमी है उसको सॉरी 4 लोगों में बांटना है ना, तो 4 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ पे एक को 3 आएंगे। 4 लोगों में बांटना है तो एक को 3 आ गई, फिर दूसरे को 3 आ जाएंगी, फिर तीसरे को 3 और फिर चौथे को भी 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से 4 समूह के अंदर 4 लोगों में 3 रोटियां अपने को बांट देनी है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये कार्यपत्रक अपने 30 तक यहाँ पे पूरे होते हैं। इसके आगे अपने करेंगे आंकलन नंबर 3, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये भाग वाली संक्रिया समझ में आई है, सवाल अच्छे लगे, जिसको आपको सेम टू सेम अपनी वर्कबुक के अंदर भर देना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।